सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। इस चैनल में आपका समय जाया नहीं किया जा रहा है और कम समय में ज्यादा प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, जिनके आने की संभावना भी ज्यादा है और जो विषय पर आपकी समझ को विकसित करेंगे, चाहे आपने टॉपिक पढ़ा हो या न भी पढ़ा हो। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 33 के विषय भ्रूण और नाल यानी प्लेसेंटा से संबंधित 27 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे और सबसे अंत में उत्तरमाला भी प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, गर्भनाल प्रोलैप्स यानी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स क्या है? ए, गर्भनाल का गर्भाशय से बाहर निकलना। बी, गर्भनाल का छोटा होना। सी, गर्भनाल का गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करना। डी, गर्भनाल का नाल से अलग होना। अपने उत्तर का चुनाव करिए, काफी कम समय है। जी हां, सही विकल्प है सी, गर्भनाल का भ्रूण से पहले गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करना। प्रश्न 2, यदि एमनियोटिक द्रव का रंग गाढ़ा पीला हो जाए तो ये क्या दर्शाता है? ए, सामान्य स्थिति। बी, भ्रूण में रक्त की अधिकता। सी, आरएच असंगति यानी हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। डी, पॉलीहाइड्रमनियोस। जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए, समय सीमित है। बहुत खूब, निश्चित रूप से सही विकल्प है सी, आरएच असंगति। प्रश्न 3, यदि एमनियोटिक द्रव भूरा या गहरा काला दिखे तो ये किसका संकेत है? ए, भ्रूण मृत्यु यानी इंट्रायूटेराइन डेथ। बी, प्रारंभिक गर्भावस्था। सी, संक्रमण। डी, भ्रूण सक्रिय है। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए, भ्रूण मृत्यु यानी इंट्रायूटेराइन डेथ। प्रश्न 4, एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए, 5.0, बी, 7.0 से 7.5, सी, 6.0, डी, 8.5। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, 7.0 से 7.5। प्रश्न 5, गर्भनाल यानी उम्बिलिकल कॉर्ड में उपस्थित जिलेटिनस पदार्थ को क्या कहते हैं? ए, एमनियोटिक फ्लूइड। बी, वॉटन्स जेली। सी, योक जेल। डी, प्लेसेंटल फ्लूइड। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी, वॉटन्स जेली। प्रश्न 6, एमनियोटिक फ्लूइड में सर्फेक्टेंट की जांच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, भ्रूण की ऊंचाई जानने हेतु। बी, भ्रूण का वजन मापने हेतु। सी, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता यानी लंग मैच्योरिटी जानने हेतु। डी, भ्रूण की गति जांचने हेतु। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता यानी लंग मैच्योरिटी जानने हेतु। प्रश्न 7, यदि एमनियोटिक द्रव हरे रंग का दिखे तो इसका क्या अर्थ है? ए, भ्रूण मृत है। बी, संक्रमण है। सी, प्लेसेंटा का क्षरण। डी, भ्रूण में तनाव यानी फीटल डिस्ट्रेस या मिकोनियम का मिश्रण। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है डी, भ्रूण में तनाव यानी फीटल डिस्ट्रेस या मिकोनियम का मिश्रण। प्रश्न 8, नाल का मुख्य कार्य क्या है? ए, भ्रूण को झटकों से बचाना। बी, मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। सी, भ्रूण की हड्डियों का निर्माण। डी, एमनियोटिक द्रव का उत्पादन। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। प्रश्न 9, नाल का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? ए, केवल मां की कोशिकाएं। बी, केवल भ्रूण की कोशिकाएं। सी, मां और भ्रूण दोनों की कोशिकाएं। डी, एमनियोटिक कोशिकाएं। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है सी, मां और भ्रूण दोनों की कोशिकाएं। प्रश्न 10, नाल द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए, इंसुलिन। बी, ह्यूमन कोलियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सी, थायरॉक्सिन। डी, एड्रिनेलिन। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। प्रश्न 11, नाल का वजन जन्म के समय औसतन कितना होता है? ए, 100 से 200 ग्राम। बी, 500 से 600 ग्राम। सी, 1 से 2 किलोग्राम। डी, 2 से 3 किलोग्राम। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, 500 से 600 ग्राम। प्रश्न 12, नाल की संरचना में कौन सा हिस्सा भ्रूण से जुड़ा होता है? ए, गर्भनाल। बी, एंडोमेट्रियम। सी, एमनियोटिक थैली। डी, कोरियोनिक विलाई।
जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है ए, गर्भनाल यानी उम्बिलिकल कॉर्ड। प्रश्न 13, गर्भनाल में कितनी रक्त वाहिकाएं होती हैं? ए, एक धमनी और एक शिरा, बी, एक धमनी और दो शिराएं, सी, दो धमनियां और एक शिरा, डी, दो धमनियां और दो शिराएं। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है सी, दो धमनियां और एक शिरा। प्रश्न 14, नाल किसके बीच अवरोधक यानी बैरियर का कार्य करती है? ए, भ्रूण और एमनियोटिक द्रव, बी, भ्रूण और बाहरी वातावरण, सी, गर्भाशय और गर्भनाल, डी, मां और भ्रूण का रक्त। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, सवाल का सही जवाब है डी, मां और भ्रूण का रक्त। प्रश्न 15, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? ए, नाल का गर्भाशय ग्रीवा को ढकना, बी, नाल का गर्भाशय से अलग होना, सी, नाल का छोटा होना, डी, नाल का समय से पहले बनना। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए, नाल का गर्भाशय ग्रीवा को ढकना। प्रश्न 16, प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या है? ए, नाल का गलत स्थान पर बनना, बी, नाल का गर्भाशय की दीवार से अलग होना, सी, नाल का छोटा होना, डी, नाल का नहीं बनना। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, नाल का गर्भाशय की दीवार से अलग होना। प्रश्न 17, ओलिगोहाइड्रेमनियोस क्या है? ए, एमनियोटिक द्रव की अधिकता, बी, एमनियोटिक द्रव की कमी, सी, नाल का असामान्य विकास, डी, भ्रूण की असामान्य वृद्धि। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है बी, एमनियोटिक द्रव की कमी। प्रश्न 18, पॉलीहाइड्रेमनियोस क्या है? ए, एमनियोटिक द्रव की अधिकता, बी, एमनियोटिक द्रव की कमी, सी, नाल का गलत स्थान, डी, भ्रूण का छोटा आकार। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए, एमनियोटिक द्रव की अधिकता। प्रश्न 19, नाल का व्यास सामान्यतः कितना होता है? ए, 10 से 15 सेंटीमीटर, बी, 20 से 25 सेंटीमीटर, सी, 30 से 35 सेंटीमीटर, डी, 40 से 45 सेंटीमीटर। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, 20 से 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 20, गर्भनाल की औसत लंबाई कितनी होती है? ए, 20 से 30 सेंटीमीटर, बी, 50 से 60 सेंटीमीटर, सी, 80 से 90 सेंटीमीटर, डी, 100 से 120 सेंटीमीटर। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, 50 से 60 सेंटीमीटर। प्रश्न 21, नाल द्वारा कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है? ए, प्रोजेस्टेरॉन, बी, इंसुलिन, सी, थायरोक्सिन, डी, एड्रिनेलिन। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए, प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न 22, भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या हो सकता है? ए, हाइपोक्सिया, बी, हाइपरटेंशन, सी, डायबिटीज, डी, हाइपरथायरॉयडिज्म। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है ए, हाइपोक्सिया। प्रश्न 23, नाल के द्वारा भ्रूण को कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है? ए, सक्रिय प्रतिरक्षा, बी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सी, जन्मजात प्रतिरक्षा, डी, कोई प्रतिरक्षा नहीं। कृपया अपने उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रश्न 24, अपरा का निर्माण कब पूर्ण होता है? ए, 6 सप्ताह में, बी, 8 सप्ताह में, सी, 10 सप्ताह में, डी, 12 सप्ताह में। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है डी, 12 सप्ताह में। प्रश्न 25, भ्रूण की हृदय गति सामान्यतः कितनी होती है? ए, 60 से 80 बीट्स प्रति मिनट, बी, 80 से 100 बीट्स प्रति मिनट, सी, 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट, डी, 160 से 200 बीट्स प्रति मिनट। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है सी, 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट। प्रश्न 26, नाल के द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ हटाया जाता है? ए, यूरिया, बी, ग्लूकोज, सी, विटामिन, डी, प्रोटीन। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही उत्तर है ए, यूरिया। प्रश्न 27, गर्भावस्था में भ्रूण से फीटस में परिवर्तन कब होता है? ए, 4 सप्ताह में, बी, 8 से 9 सप्ताह में, सी, 12 सप्ताह में, डी, 16 सप्ताह में।
जल्दी अपना उत्तर तय करें। हाँ, सही उत्तर है बी, 8 से 9 सप्ताह में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि कठिन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल मत भागिए। किसी भी पद पर सिलेक्शन सामान्य प्रश्नों में त्रुटि न करने से ही होता है। मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।